नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, आने वाला सप्ताह बड़ा ही कुछ धूमधाम मचाने वाला है। एक तो देखिए आप लोगों के लिए जो तीसरे भाव के अंदर गुरु बैठे हैं, यथोचित फल अपना प्रदान तो नहीं कर रहे होंगे। उच्च के गुरु हैं, क्योंकि गुरु आप लोगों के लिए 8वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। तीसरे भाव में मैं कई बार बता चुका हूं कि गुरु इतना शुभ फल नहीं देते, ये अस्त हो जाएंगे 28 दिनों के लिए। तो इससे एक तो इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो छोटे छोटे कामों के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, काम अपने क्या है कि जाते किसी काम से हो कुछ और जाता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी राहत मिलेगी। ये जो पराक्रम का, ये जो मेहनत का ये जो काम है, इसका जो चार्ज है वो एक्चुअली अब आपके सूर्य लेने वाले हैं। सूर्य की ये जो आने वाला सप्ताह ये पूरी तरह से सूर्य पर भी निर्भर करने वाला है। एक तो आप लोगों के लिए चौथे भाव के स्वामी बनते हैं, और उसके साथ में 13 तारीख को ही जो सूर्य हैं ये पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में रहेंगे, यानी कि यहाँ पे सूर्य वर्गोत्तमी होंगे आपके धन भाव के अंदर। नवमांश में देखेंगे तो ये मिथुन राशि में ही आपको मिलेंगे। तो सूर्य बली हो रहे हैं अच्छे खासे तरीके से। तो धन के अंदर संपत्ति और साथ साथ के अंदर परिवार कुटुंब जो है उसका थोड़ा सा सहयोग भी आप लोगों को अच्छा खासा मिलता हुआ नजर आता है। आपके डिसीजंस जो हैं वो भी फॉलो होते हैं। साथ में मेहनत वाला जो हिस्सा है, जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं, रिजल्ट थोड़ा सा इतना ज़्यादा ठीक नहीं है। छोटे छोटे कामों के अंदर काफ़ी इन्वॉल्व होंगे आप इस समय पे। अगर ऑफिस में भी हैं तो कई तरह के छोटे छोटे टास्कों के अंदर काम निकल जाता है। बड़ा जो काम है वो पेंडिंग चल रहा होगा। तो ये जो सूर्य का ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए सपोर्ट करने वाला है। मैंने कहा टेकिंग जो चार्ज है वो सूर्य लेने वाला है। अब जो बात है वो ऐसी है कि मेहनत अब हम लगातार तरीके से करेंगे। और मैंने पहले भी कहा, क्योंकि ये सूर्य मंगल जैसे ग्रह हैं, जब इनका बारी आती है काम करने की तो इनको रिजल्ट तुरंत चाहिए, ये डिले नहीं करवाते, ठीक है ना। और सूर्य जैसे ग्रह जो है ना तो वक्री कभी होगा ना ही कभी अस्त होगा। तो सूर्य का इम्पैक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड काफी कुछ अच्छा रहता है। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि फील्ड वर्क में अगर काम कर रहे हैं, बाहर लोगों से मिल रहे हैं, तो बस थोड़ी सी अपने जो क्रोध है, जो आपका इस समय पे हाइपर चल रहा है ना, जोश काफ़ी हाई चल रहा है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। मंगल का इम्पैक्ट तो हमको दिख ही रहा है ना। सूर्य का भी काम के अंदर तेजी आपको लेके आने वाला। बस थोड़ा सा जो अग्रेशन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा, बाकी सब चीज़ें ठीक है। एक और बात बता दूं, मैं एक और खुशखबरी आपको हाथ क्या सुना देता हूं, क्योंकि आपके लग्नेश आपकी राशि शुक्र बनते हैं। शुक्र भी देख रहा है मैं केतु के साथ में चल रहे हैं सिंह राशि के अंदर चौथे भाव में। चौथे भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं, लेकिन ये जो यात्रा है अभी शुक्र की, ये मघा नक्षत्र की यात्रा है। ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर जाएंगे 17 जुलाई को। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र स्वयं शुक्र का ही है, और यहीं से ये प्रथम चरण के अंदर, यानी कि आने वाला जो सप्ताह रहेगा 17, 18, 19 तक, ये वर्गोत्तमी रहेंगे। यानी कि शुक्र आपके लग्नेश वर्गोत्तमी हो रहे हैं सप्ताह के आखिरी के 3 दिनों के अंदर। अब आप देखिए, ये एक तो आपकी स्वयं की जो व्यक्तित्व है उसके अंदर तो निखार लेके आएंगे। साथ में जिस स्थान पे दिग्बली है फिर वर्गोत्तमी हो रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा, यदि कोई भी पाइपलाइन के अंदर छोटा मोटा भी कभी का कोई प्लान है कि यार कुछ खरीद लें, कुछ गाड़ी ले लें, घर ले लें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ले लें, कि मंगल का वैसे गोचर चल रहा है तो ईवी स्कूटर वगैरह ये दिमाग में प्लान कर रहे होंगे, तो आने वाले सप्ताह के अंदर ये जरूर से ऐसा बनता है कि योग आपके घर के अंदर कोई ना कोई साधन अवश्य आ जाए, ठीक है ना। फिर यहीं से शुक्र की दृष्टि सीधी राहु के ऊपर, या फिर यूं कहें कि कुंभ राशि के ऊपर दशम भाव के अंदर। तो करियर के अंदर भी शुक्र क्या है, आप लोगों को थोड़ी सी खुशहाली लेकर के आ सकता है। राहु 10th के जब अंदर होता है तो काफ़ी कुछ चीज़ों को अच्छा तो करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी दे देता है आदमी को। जो है कई सारे कामों के अंदर इन्वॉल्व होता है, दिमाग उसका एकदम घोड़े की जैसे चलने लगता है, लेकिन काम उस स्पीड से होते नहीं है। फिर गुरु जैसा ग्रह जब 3rd भाव के अंदर चला जाए तो छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व होना और ज़्यादा आदमी को टेंशन दे देता है। बहरहाल शुक्र की ये जो दृष्टि है राहु के ऊपर, या यूं कहूं दशम भाव के ऊपर, आपके करियर में भी अच्छा खासा जो है परिवर्तन करने वाली है। माहौल को थोड़ा सा खुश मिजाज बनाने वाला है, ठीक है ना। और आगे बात करते हैं बाकी कुछ ग्रहों की। चंद्रमा से एक बार देख लेते हैं। चंद्रमा का ये जो गोचर है शुरुआत के अंदर तो यहीं से ही होगा, क्योंकि वैसे भी लगभग जो 15 तारीख का समय आएगा वहाँ पे अमावस्या का थोड़ा सा समय रहेगा। सूर्य चंद्रमा का यहाँ पे युति रहेगी, अमावस्या का समय है, चंद्रमा है, तो वो ये वैसे भी भौमवती अमावस्या कही जा रही है, मंगलवार का समय आएगा। ये 14 जुलाई के आसपास का समय रहेगा, क्षमा कीजिएगा, 14 जुलाई को भौमवती अमावस्या, यानी कि मंगलवार के दिन जब अमावस्या पड़ जाए तो उसको भौमवती अमावस्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए पितरों से संबंधित कोई भी तर्पण वगैरह करना हो तो उसके लिए ये दिन काफ़ी कुछ लाभदायी रहता है। धन भाव के अंदर जाएगा। वैसे आपके लिए तीसरे भाव का स्वामी बनता है चंद्रमा, कोई खास कारक बनता नहीं है। आगे बढ़ेंगे। 13 और 14 के बाद में 15 और 16 की तारीखें आएंगी। चंद्रमा
सूर्य, गुरु, ये 3 शुभ जो ग्रह हैं ये आपस में मित्र हैं, तीनों के तीनों तीसरे भाव के अंदर जाएंगे। तो इस दिन विशेषतः मैंने जो कह रहा था आपको, अग्रेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ही जो है उन्माद या जोश आ जाए, तो कुछ दिमाग अपना इधर उधर खिसक जाए, किसी को कुछ उल्टा सीधा कहते हैं। इन चीज़ों का 2 दिन के लिए स्पेशली ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तब चंद्रमा आएंगे यहाँ पे सिंह राशि के अंदर 17 और 18 तारीख को। 17-18 जुलाई को चंद्रमा जैसे ही यहाँ पे आएंगे, ये वैसे स्थान के हिसाब से कहूँ तो चंद्रमा का ही चौथा भाव पड़ता है, शुक्र के साथ में है, अच्छी युति बना रहे हैं दोनों शुभ ग्रह, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए, जैसे मैंने अभी आपको कहा, कोई संपत्ति, कोई भी कुछ व्हीकल या कोई घर मकान दुकान खरीदना हो तो ये समय आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। इसके बाद में सप्ताह का आखिरी दिन होगा, ये पंचम भाव में जाएंगे चंद्रमा कन्या राशि के अंदर, तो ये भी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोमांस वगैरह के अंदर तो थोड़ी बहुत आप लोगों की वृद्धि कर ही सकता है। एक और बात मैं आप लोगों को कहूँ, शुक्र जैसे वर्गोत्तमी हो रहा है और अभी जैसे कुछ विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम भी आने हैं, खास करके नीट के इस सप्ताह के 19 या 20 तारीख के आसपास संभावित परिणाम है। तो जिन भी बच्चों का शुक्र से संबंधित कोई दशा अंतर्दशा चल रही हो, अपने लग्न को उठाइए, उसमें पंचम भाव को पकड़िए, अपने दशम को पकड़िए, अपने लग्न को पकड़िए, वहाँ से देखिए कि यार क्या कुछ ठीक है। अभी जिस तरह की ग्रह स्थितियाँ चल रही हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ शुभ परिणाम प्राप्त हो जाए। अब आपकी पत्रिका के अंदर ग्रह कहाँ बैठा है, कौन सा लग्न है, किस ग्रह की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। उसके अनुसार ही आपको आगे फल लगाना चाहिए। किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप लोगों को, वैसे जैसे शुक्र का ये लग्न बनता है तो सफ़ेद गाय को आप लोगों को कुछ चारा वगैरह ज़रूर से खिलाना चाहिए। गाय गाय होती है, सफ़ेद हो काली हो, लेकिन केतु के साथ में मिला हुआ है तो वैसे भी आप लोगों को काली गाय या सफ़ेद गाय जो भी आपको मिल जाए, आप लोगों को चारा खिलाना चाहिए, ठीक है ना। बाकी आपकी पत्रिका देखने के बाद में पता जा सकता है कि क्या उपाय आपको करने चाहिए। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर ही दिया होगा, है ना। रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है कि हो सके जितना इस वीडियो को हाइप कर दीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।